दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिंदगी में क्यों संघर्ष करते हैं? क्या कभी किसी ने आपके दर्द को समझा है? आज हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा करेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। इस वीडियो में हम उन अनमोल बातों पर चर्चा करेंगे जो आपको अपने बुरे वक्त में भी मजबूत बनाए रखेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून और शांति हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपको लगता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में आप अकेले हैं? क्या आप अपने रिश्तों में खोए हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें? तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं और कैसे अपने दिल और दिमाग को शांत रख सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमें समझे, पर क्या हमने खुद को समझा है? अगर हां, तो कैसे? और अगर नहीं, तो क्यों? इस वीडियो में हम आपके साथ वो गहरे रहस्य साझा करेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताए होंगे। ये बातें न केवल आपके जीवन को बदलेंगी, बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण भी देंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिंदगी में जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस अकेलेपन से कैसे बाहर निकला जाए? अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करें और खुद को खुश रखें। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ होते हैं। ऐसे लोग जो दिल से नहीं बल्कि दिमाग से हमें रखते हैं। आप जानेंगे कि ऐसे लोगों से कैसे बचें और कैसे उन लोगों को पहचानें जो सच्चे दिल से आपके साथ हैं। चलिए, इस पर एक गहरी नजर डालते हैं और जानते हैं कि सच बोलने और तन्हा चलने का क्या मतलब है। इस वीडियो में हम आपके साथ वे बातें साझा करेंगे जो आपको बुरे वक्त में भी मजबूत बनाए रखेंगी। जिंदगी में संघर्ष क्यों करते हैं? दोस्तों, जब भी हम जिंदगी में संघर्ष करते हैं, यह हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। संघर्ष हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमता को बाहर लाने का काम करता है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी सफलता बिना मेहनत और कठिनाई के प्राप्त नहीं होती। जैसे सोना तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही संघर्ष हमें मजबूत और अधिक सक्षम बनाता है। इस भीड़ भरी दुनिया में हम अकेले क्यों होते जा रहे हैं? इस भीड़ भरी दुनिया में लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और इच्छाओं के पीछे दौड़ते हुए दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से भले ही हम लोगों से घिरे हों, हम अंदर से अकेलापन महसूस करते हैं। संबंधों को केवल समय ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत करने और समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अकेलेपन से बाहर आ सकें। खुद को समझने की अहमियत क्या है? दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझ पाते हैं, तब हम अपने जीवन के प्रति सही निर्णय ले सकते हैं। खुद को समझने का मतलब है अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अकेलेपन से कैसे बाहर निकलें? अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करना होगा। सकारात्मक सोच और खुद से प्यार करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जो हमें समझें और हमारी परवाह करें। इसके अलावा अपने शौक और रुचियों को बढ़ावा देना, नए लोगों से मिलना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना भी अकेलेपन से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। सच्चे और झूठे रिश्तों को कैसे पहचानें? सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, जबकि झूठे रिश्ते स्वार्थी होते हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ रहते हैं। सच्चे रिश्ते हमेशा ईमानदारी, विश्वास और समझ पर आधारित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का सम्मान करता है और आपके दुख सुख में शामिल रहता है, तो वह आपका सच्चा दोस्त है। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ है, तो वह रिश्ता झूठा है। सच बोलने का शौक रखने वालों को तन्हा चलने का हौसला क्यों चाहिए? सच बोलना अक्सर कठिन होता है, क्योंकि यह कई बार लोगों को नाराज कर सकता है या उनसे दूर कर सकता है। सच बोलने के लिए
आत्मविश्वास और साहस की जरूरत होती है। ऐसे लोग जो सच बोलते हैं उन्हें अक्सर तन्हा चलना पड़ता है, क्योंकि समाज में हर कोई सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन सच बोलने का मतलब है खुद के प्रति ईमानदार रहना, जो अंततः आत्मसंतोष और आंतरिक शांति लाता है। अपनी खुशियों को किसी और पर निर्भर न रखें। कैसे करें? अपनी खुशियों को किसी और पर निर्भर न रखने का मतलब है खुद को खुश रखना सीखना। इसके लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं और इच्छाओं को समझना होगा। हमें खुद से प्यार करना और अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार बनना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आपकी खुशियों का आधार आपकी खुद की मेहनत और उपलब्धियों पर हो, न कि किसी और की मौजूदगी या सहमति पर। संगति का जीवन पर क्या असर होता है? संगति का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर होता है। जैसे पानी की बूंद गर्म तवे पर गिरकर नष्ट हो जाती है, वहीं कमल के पत्ते पर गिरकर चमकने लगती है। इसी तरह हमारी संगति भी हमें प्रभावित करती है। सही संगति में रहकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जबकि गलत संगति हमें बुराई की ओर ले जा सकती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगति में रहना चाहिए। सच्चे और अच्छे दोस्तों को कैसे बनाए रखें? सच्चे और अच्छे दोस्तों को बनाए रखने के लिए हमें ईमानदारी, समझ और सहयोग की जरूरत होती है। हमें अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, उनकी भावनाओं का सम्मान करना और उनके साथ अच्छे और बुरे समय में खड़ा रहना चाहिए। हमें हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहना चाहिए और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह हम अपने सच्चे दोस्तों को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। अच्छे बीज बोने का मतलब क्या है? कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। इसका मतलब है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भविष्य भी उज्जवल हो। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसकी अच्छी फसल जरूर मिलेगी। इसलिए हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखें और अच्छे काम करने की कोशिश करें। एक व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के बाहरी रूप से अधिक उसकी आत्मा, उसकी सोच और उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। इस पर विचार करें कि क्या आपके गुण और मूल्य ऐसे हैं जो आपको दूसरों के नजरों में महत्वपूर्ण बनाते हैं। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। जब लोग आपके बारे में गलत बातें करें तो उनके शब्दों पर ध्यान न दें। इससे आपका जीवन शांत और संतुलित रहेगा। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उससे कभी खुद से दूर मत होने देना। सच्चे दोस्त और अपने वही होते हैं जो आपके दर्द को अपना समझते हैं। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ और साझेदारी से। एक घर बनाने के लिए केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों का प्रेम, समझ और सहयोग भी चाहिए। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता और हम यह सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहां की। जीवन में बदलाव अटल है और कई बार हम इसे समझ नहीं पाते। जिंदगी में तीन लोगों को कभी मत भूलना: मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। यह लोग हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। अक्सर जिनकी बराबरी नहीं की जा सकती उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। इसलिए हर पल को संजो कर रखें और जीवन का आनंद लें। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बदलाव के पीछे अक्सर दर्दनाक घटनाएं या अनुभव होते हैं। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं।
हमें सच्ची खुशी पाने के लिए खुद को और अपने जीवन को समझना होगा। किसी ने एक संत से पूछा कि गुस्सा क्या है। संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। गुस्सा हमें खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। सत्य की राह कठिन होती है, पर अंत में वही सबसे ज्यादा संतोषजनक होती है। साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब चैन हो। जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। सत्य को पहचानने के लिए हमारे अंदर समझ और धैर्य होना चाहिए। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। स्वार्थी लोग केवल अपने फायदे के लिए ही आपके साथ होते हैं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देखकर कानों में धीरे से कहती है, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद हमें जीवन के कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छे लोग भी अक्सर कठिनाइयों का सामना करते हैं। किस्मत और हालात दोनों जब साथ ना दें, तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। कठिन समय में हमें ऐसे लोगों से भी सुनना पड़ता है जिनका महत्व सामान्यतः कम होता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। जीवन में हार मानना नहीं चाहिए। प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो दोस्त, प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। सच्चा प्यार अक्सर दर्द और बलिदान मांगता है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब। लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। समय के साथ हम अकेलेपन से भी जीना सीख जाते हैं। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। जो लोग सच्चे दिल से रिश्ते निभाते हैं, उन्हें ही अधिक दर्द मिलता है। मतलबी होना इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझिल लगने लगती है। स्वार्थी लोग अपनी जरूरतें पूरी होने पर आपको भूल जाते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। यह जीवन का महत्वपूर्ण सबक है। रुलाया ना कर हर बात पर ऐ जिंदगी। जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। हर किसी के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते जो उन्हें संभालें। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। सच्चे दोस्त हमेशा याद रहते हैं। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। अत्यधिक जानकारी रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है। पछतावा ना करें, क्योंकि अगर बीता हुआ समय अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि बीता हुआ समय खराब था तो वह एक अनुभव है। जीवन में हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। बहुतों ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं मैं, वह इंसान नहीं। चिकित्सा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। जो इंसान आपसे ज्यादा प्यार करेगा, वह आपसे रोज झगड़ेगा, लेकिन जब आपका एक आंसू गिरेगा तो उसे रोकने के लिए वह पूरी दुनिया से लड़ेगा। इस तरह से लोग रूठ गए मुझसे, जैसे मुझसे बड़ा दुनिया में कोई और नहीं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। न रास्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर? मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। यह दुनिया है जनाब, महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है। मैं कुछ बूंदें पानी की न जाने कब से रुकी हैं पलकों पर, न कुछ कहती हैं न बहती हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कैसा है? भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक इंतजार करता रहता है और दूसरे को फिक्र ही नहीं होती। तुम्हें और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को कम समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। गम यह नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम यह है
कि जिसको वक्त दिया उसने ही साथ ना दिया। रिश्ते संजोने के लिए मैं हमेशा ही जूझता रहा और लोग उसे मेरी औकात समझ बैठे। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब याद करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे, मुझे नजर खुद से और खुदा से मिलानी है, लोगों से नहीं। माता पिता का हाथ पकड़कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज दूध, दही, छाछ, मक्खन सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ होता है, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ नहीं हो। कुछ नासमझ हैं जो अभी मेरी बात नहीं समझेंगे। आप मेरी जगह नहीं हैं, ना मेरे हालात समझेंगे। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि हमेशा बड़ी कंपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। आईने 1000 रख लो तसल्ली के लिए, पर सच के लिए तो आंखें ही मिलानी पड़ेंगी। झूठ का कोई भविष्य नहीं, वह आपका आज शायद सुखद करे पर कल तो बिल्कुल नहीं। यह जो जिंदगी की कहानी है, हर दिन एक नई परेशानी है। कुछ लोगों की मेहरबानी है और कुछ अपनी नादानी है। रूबरू होने की तो छोड़िए, गुफ्तगू से भी कतराने लगे हैं। रिश्ते अपनी अपनी हैसियत पर इतराने लगे हैं। वह दर्द बहुत ही अलग होता है जिस दर्द को बांटने के लिए कोई भी नहीं होता। बादशाहत और वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रिग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिलाएंगे तो वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया बुढ़ापे में किया और अंत समय में माया यही का साथ नहीं देती। अपनी पहचान को कभी खाली मत होने देना, वरना आपके अपने भी आपको पहचान से इनकार कर देंगे। इश्क का डर से कोई वास्ता नहीं, यह उधर भी रख देता है जहां कोई रास्ता नहीं। वक्त जैसे बानो जो कदर ना करें उसे दोबारा मत मिलो। अगर आप दूसरों के जोर पर उड़कर दिखाएंगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाएंगे। बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को देना वास्तव में बहुत कुछ पालने जैसा था। जिंदगी भर याद रहती है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। वादा था मुकर गया, नशा था उतार गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। जिंदगी में कभी भी शादी में बने खाने की बुराई मत करना दोस्तों। कोई पिता बरसों कामता है जो तुम्हारा जितना समझता है। जिंदगी इंसान का चेहरा नहीं, उसकी सोच उसे खूबसूरत बनाती है। इंसान को यूं ही नहीं मतलबी कहा जाता है, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वह न तो रिश्तों को जरूरी समझता है और न ही अपनों को। मुझे मेरे किरदार पर इतना भरोसा है कि कोई मुझे छोड़ सकता है, लेकिन मैं कभी भूल नहीं सकता। तेरी यादों से भारी है मेरे दिल की तिजोरी। कोई कोहिनूर भी दे तो मैं सौदा ना करूं। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं। जख्म बड़े गहरे होते हैं, दोस्त मतलबी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते। वक्त सब सिखा देता है, लोगों के साथ जीना भी, लोगों के बिना जीना भी। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और यह तीनों अगर अच्छे हैं तो अपना जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के कम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो,
क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले हर जगह मिल जाएंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? हम भी कमाल करते हैं, इंसान से उम्मीद लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। असल में वही जीवन की सच्चाई समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। आज मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब होगी तेरी जरूरत तुझे पहचान लेंगे लोग। ये शहर है, यहां ऐसे ही जान पहचान होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की भी अपनी अजब सी रास्ते होते हैं, कहीं बुझी राख जला दें तो कहीं जलते दिए बुझा दें। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटकियां तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं मैं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूं। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। इंसान है, इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही।
दुनिया सिर्फ उन्हें का हाल चाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसे होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूप में महक देती है। ये नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। खत्म होने पर समर्थ राजा को भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें।